हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद वाणी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम द्रवगुण विज्ञान की 98 ड्रग्स यहाँ कवर कर रहे हैं और आज हम लेके प्रस्तुत हैं यहाँ एक नई ड्रग गुडुची। गुडुची है बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग और इससे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आना कंपलसरी हो जाता है। चलिए देखते हैं गुडुची। सबसे पहले हम देखते हैं गुडुची के परिचय में सबसे पहले है इसका बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम क्या है? बॉटनिकल नेम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, फैमिली इसकी मैनिस्पर्मेसी। हिंदी में इसको गिलोय कहते हैं, गुरुच कहते हैं और मराठी में गुलवेल कहते हैं और इसको इंग्लिश में गुलेंजा टीनोस्पोरा कहते हैं। इम्पॉर्टेंट हो जाता है, हमें इनके इंग्लिश नेम भी याद कर रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बॉटनिकल नेम फैमिली तो करना ही है, इंग्लिश नेम भी याद करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है इसके पर्याय में सबसे पहले बताया है गुडुची। गुडुची क्या है कि शरीर से रोगों की रक्षा करने के कारण इसे गुडुची कहते हैं। छिन्नरुआ नाम से स्पष्ट है कि जहाँ से काटेंगे वहाँ से ही जो है इसका प्लांट ग्रो करने लगता है, इसलिए इसे छिन्नरुआ कहते हैं। कुंडलिनी क्यों कहते हैं? कुंडलिनी सहारा लेकर किसी भी पेड़ का या किसी भी चीज़ का सहारा लेकर यह कुंडलाकार ऊपर बढ़ती जाती है, इसलिए इसे कुंडलिनी कहते हैं। वत्सादनी इसके पत्ते बछड़ों को खिलाया जाता है, इसलिए इसे वत्सादनी कहते हैं। मधुपर्णी इसके जो पत्ते होते हैं, गुडुची गुलवेल के पत्ते जो होते हैं उनमें शहद के समान एक तरल निकलता है, इसलिए इसे मधुपर्णी कहते हैं। मधु मतलब शहद, तो शहद के समान इसमें तरल निकलता है। कांडरूहा जो होती है यह एक कांड से उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे कांडरूहा कहते हैं। चक्र लक्षणी का मतलब इसमें यदि गिलोय के कांड का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो उसमें चक्र के समान संरचनाएं देखने को मिलती है, इसलिए इसे चक्र लक्षणी कहते हैं। अमृता यह अमृत के समान गुण वाली होती है, इसलिए इसे अमृता कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके पर्याय होते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट है इसका रसपंचक। तो रसपंचक में रस होता है, तिक्त कटु कषाय है। गुण जो है लघु स्निग्ध है। वीर्य उष्ण वीर्य होता है। विपाक मधुर विपाक होता है। दोष कर्म देखा जाए तो त्रिदोष हर होता है और स्निग्ध उष्ण होने से वात का और तिक्त कषाय होने से पित्त का और कफ का शमन करती है। क्या क्या होती है? यह स्निग्ध और उष्ण होने के कारण वात का और तिक्त कषाय होने के कारण पित्त और कफ का शमन करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? नेक्स्ट है इसकी फिनोलॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि फिनोलॉजी में हम क्या देखते हैं, इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। तो फ्लावरिंग जो है मई से जून होता है और फ्रूटिंग अगस्त से दिसंबर में इसकी देखी जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या? नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी सभी जानते हैं, यह एक प्रकार की बेल है और यह किसी भी पेड़ में ये चढ़ती है बेल के रूप में, लता के रूप में, ठीक है। तो देखते हैं कि यह डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्लाइंबर है, जिसे हम बहुवर्षायु दक्षिणावर्ती लता कहते हैं हिंदी में। विशेषकर यह नीम आम आदि वृक्षों पर कुंडलाकार कुंडली के समान ऐसे गोल गोल कुंडली के समान चलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं? नेक्स्ट हम देखते हैं इसका स्टेम जो होता है, इसका जो फ्रेश स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का मिसलिनियस होता है। ऑफन प्रोड्यूसिंग फिलीफॉर्म एरियल रूट, इससे छोटी छोटी इसके जो स्टेम होता है इससे छोटी छोटी जो है रूट निकलती हैं, ठीक है, ब्रांच के रूप में रूट निकलती हैं। फिर उसके बाद आता है ड्राइड जो स्टेम होता है, जब स्टेम्स को हम सुखा लेते हैं तो यह सिलेंड्रिकली होता है, स्लाइटली ट्विस्टेड होता है और इसकी सरफेस जो होती है रफ होती है। ट्रांसवर्स स्ट्रक्चर कट सेक्शन, इसमें जब हम ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो इसके जो कांड है इसमें व्हील लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जो कि मैंने इस पिक्चर में दिखाने का प्रयास किया है। व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये है व्हील लाइक स्ट्रक्चर। जो बैलगाड़ी होती है पुराने ज़माने में, उनमें जो चक्के लगे हुए होते हैं उसके समान इसमें संरचना देखने को मिलती है जब हम इसका ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या? नेक्स्ट इसके बार्क के बारे में बात की गई है। इसका जो आउटर बार्क होता है जो थिन होता है और ग्रेइश कलर में होता है,
ये शायद छुप गया है, इसमें ब्रॉडली होना चाहिए था। ये ग्रेइश इन कलर होता है, ठीक है। तो ये आप इसकी स्टेम फोटो में देख सकते हैं कि जो बार्क है ये ग्रे कलर का दिख रहा है और ये पतला होता है, ठीक है। फिर उसके बाद होती है लीफ। लीफ जो होती है इसकी सिंपल अल्टरनेट होती है, आप फोटो में देख सकते हैं ये लीफ है, सिंपल होती है और अल्टरनेट लगी होती है, एक छोड़ के एक, ठीक है। फिर उसके बाद होता है अ लॉन्ग पेट्यूल और एंटायर मार्जिन एक्यूट टू एक्यूमिनेट अपेक्स। एक्यूमिनेट अपेक्स है, मार्जिन एंटायर है, कहीं से कट्टी फट्टी नहीं है, ठीक है। तो यह है इस ये जो लक्षण है ये जो गुडुचि है उसकी पत्ती के हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पुष्प। तो पुष्प में बताया गया है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर अकर ऑन सेपरेट प्लांट टू अपेयर when plant is leafless, male flower small yellow in color occur to cluster। female flower जो होता है वह फ्लावर आर यूजुअली सोलिटरी एंड ग्रीन। इसमें बताया गया है कि जो मेल फ्लावर होता है वो येलो इस कलर का होगा और वो क्लस्टर में होगा, मतलब गुच्छे में होगा। ये आप देख सकते हैं गुच्छे में है, तो वह गुच्छे में होगा। और जो फीमेल फ्लावर होगा वो सॉलिटरी मतलब सिंगल ही होगा, एक एक होगा और ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रूट में बताया गया है कि इक्वल साइज टू पी, मतलब मटर के दाने के समान साइज होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और स्मूथ होंगे, और जब ये कच्चे होंगे तो ग्रीन कलर के होंगे और पकने के बाद ये रेडिश कलर के हो जाते हैं। आप पिक्चर में ये दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये जो अपक्व अवस्था में है, अपक्व है, और ये पक्व अवस्था में है, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या पाया जाता है? बर्बेरिन पाया जाएगा, ग्लोइनिन और कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसमें केमिकल कंपोजिशन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसके प्रयोज्यांग। आप सभी जानते हैं प्रयोज्यांग इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये आ सकता है प्रयोज्यांग, मात्रा और इसके विशिष्ट योग। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। आप सभी जानते हैं गिलोय का हम सभी लोग कांड यूज़ करते हैं, इसका स्टेम यूज़ करते हैं। इसकी मात्रा क्वाथ में क्वाथ बनता है, सबसे वर्ल्ड फेमस है गुडुचि क्वाथ, 50 से 100 ml और 10 से, और जो चूर्ण है वह 3 से 6 ग्राम लेते हैं। सत्व इसका 1 से 2 ग्राम होता है, सत्व इसका 1 से 2 ग्राम होता है गुडुचि सत्व। अब जो कि इम्पोर्टेंट है, इसका गुडुचि सत्व की एक प्रक्रिया होती है जो कि इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा जाता है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि गुडुचि सत्व के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि गुडुचि का कांड स्टेम अंगुष्ठ के समान, हमारे अंगूठे के समान स्टेम लेंगे और उस स्टेम को पहले से धो के क्लीन कर लेना है। फिर उसको कुचल के उसको जो है एक जो बर्तन लेंगे उसमें पानी भर के उसको मसल कर जो हम कुचल लिए मसलेंगे, जिससे उसका जो गुडुचि का रस होता है वह जल में मिल जाएगा। फिर रात्रि पर्यंत उसको बगैर हिलाए वैसे ही रख देना है। सुबह जब हम उसको देखेंगे तो उसके ऊपर का पानी को धीरे से निकाल के दूसरे पात्र में शिफ्ट करना है, और उसके जो हमने जो भगोना लिया था, पात्र लिया था, उसके तल में एक सफ़ेद कलर के छोटा सा एक थोड़ा सा पाउडर जैसा फॉर्म चिपका हुआ रहेगा, जिसे हम मंद धूप में उसको सुखा लेंगे और उसको खरोच के एकत्रित कर लेंगे। यही होता है क्या, गुडुचि सत्व की बनाने की प्रक्रिया। इम्पॉर्टेंट है, आ जाती है, याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्या, विशिष्ट योग। तो विशिष्ट योग में क्या बताया है, अमृतारिष्ट बताया है, सनसमनी वटी, गुडुचि आदि क्वाथ और गुडुचि आदि लौह, गुडुचि तेल, अमृता गुग्गुल, गुडुचि आदि चूर्ण, ये इसका जो है विशिष्ट योग बताया है, ठीक है। नेक्स्ट बताया है इसका जो थेरापेटिक यूजेस का जो यूजेस बताया है, जैसे कामला मतलब होता है जॉन्डिस। कामला में गुडुचि स्वरस का सेवन नित्य प्रातःकाल मधु के साथ करना चाहिए। अम्ल पित्त के बारे में बताया है कि अम्ल पित्त में क्या करना है, गुडुचि क्वाथ लेना है, नीम,
पटोल, त्रिफला या गुड़ुचि सत्व शहद के साथ सेवन करने से दाह और अम्ल पित्त में लाभ मिलेगा। वात रक्त में गिलोय, एरंड मूल, वासा मूल, क्वाथ जो है इन सब का क्वाथ नित्य एरंड तेल के साथ सेवन करने से वात रक्त में लाभ मिलता है। श्लीपद में जो है गुड़ुचि स्वरस नित्य तिल के तेल के साथ सेवन करेंगे तो श्लीपद में से लाभ मिलेगा। प्रमेह मतलब मधुमेह, डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन डिसीज़ है इंडिया की, और उसमें क्या है गुड़ुचि स्वरस शहद के साथ यदि हम ले रहे हैं, शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार प्रयोग करते हैं तो सभी तरह के प्रमेह में यहाँ लाभ मिलता है। रसायन के रूप में लेंगे तो नित्य सेवन करने से यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और विष शरीर में किसी भी प्रकार का विष है तो उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसके बाद हम देखेंगे डेंगू ज्वर में 1 चम्मच ताज़ा गिलोय का स्वरस, 1 चम्मच एलोवेरा पल्प, 1 चम्मच पपीते के पत्ते का रस मिलाकर देने से यदि डेंगू के ज्वर में यदि प्लेटलेट्स किसी पेशेंट की गिर जाती है तो उसे रिकवर में सहायता मिलती है। फिर उसके बाद आता है विषम ज्वर में गुड़ुचि नीम आंवले की क्वाथ को मधु के साथ सेवन करना चाहिए, इससे विषम ज्वर में लाभ मिलता है। जीर्ण ज्वर में गुड़ुचि स्वरस को पिपली और शहद के साथ सेवन करने से यहाँ पे जीर्ण ज्वर में लाभ मिलता है। मतलब जीर्ण मतलब होता है पुराने से पुराना ज्वर में यदि हम गुड़ुचि का सेवन करते हैं किसी भी तरीके से तो यह लाभकारी होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं पढ़ना, वो आज यहाँ हमने गुड़ुचि के लिए कवर किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।